कुत्तो तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़े वतन। वहां पर 5 की गोली लगती है, 5 शहीद हो जाते हैं और न जाने कितने बहानों से किसी न किसी तरीके से आज क्या हो रहा सबको आपको मालूम है। तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़े वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें, कितने आंसू तेरे सहराओं गुलजार करें, कितने आंसू। और एक बात जिंदा हकीकत हम अपने स्टेज वालों से और आपसे भी ये बात कहेंगे कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा और मिटेंगे हम। इसी बीच हमारे स्टेज पर मुफ्ती तारिक जमील साहब तशरीफ लाए हैं। खैर मकदम करता हूँ कि मिटेंगे हम तो मिट जाएगा सारा चमन गुलचिता माली। ये मत समझ कि गुलशन में मेरा ही आशियाना है, ये मत समझ कि गुलशन में मेरा ही आशियाना है। इसलिए मौलाना महबूब बदनी ने कहा ना कि लाठी हाथ भी बदलती है, लाठी हाथ भी बदलती है और कब हाथ बदल ले ये आप जान नहीं सकते। वह उमली लहुम इंदा कैदी मतीन। बहरगैफ हालात हाजरा की बात आपके सामने इस वक्त में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम सदर आली वकार हजरत मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब वासिफ कासमी से आप तशरीफ लाएं। सलीके से फिजाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम तमाम सामीन को महसूस कर दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी शुअरा हैं वो सब हमसे बड़े हैं, क्योंकि जैसी जितनी अच्छी आपके दिलों को छू लेने वाली शायरी ये लोग करते हैं, मैं नहीं कर पाता। खैर चूँकि शुअरा हजरत और स्टेज पे बैठे उलमा और हुफ़ाज़ कराम मुझे सराहते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आप हजरत भी समाअत फरमा लें कि लबों पर मेरे जिसकी हमदो सना है, लबों पर मेरे जिसकी हमदो सना है, लबों पर मेरे जिसकी हमदो सना है, वो खैरुल बशर है, वो खैरुल वरा है, वो खैरुल बशर है, वो खैरुल वरा है। और समझ लो कि ये नात तुम पढ़ रहे हो, समझ लो कि ये नात तुम पढ़ रहे हो। वाह क्या बात है। समझ लो ये नात तुम पढ़ रहे हो, कि ये नात तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारे लबों पर अगर वाह वाह है, वाह 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 क्या बात है। समझ लो ये नात तुम पढ़ रहे हो, ये नात तुम पढ़ रहे हो। अगर वाह वाह है, तुम्हारे लबों पर अगर वाह वाह है, जो हम कर रहे हैं, जो तुम कर रहे हो। हम नात पढ़ रहे हैं, तुम वाह वाह कर रहे हो। क्या बात है। जो हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो, हमारा तुम्हारा खुदा देखता है। वाह 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 वाह, हमारा तुम्हारा खुदा देखता है। और आप हजरात की शान में समाअत फरमाएं, निहायत अदब से सभी सुन रहे हैं, निहायत अदब से सभी सुन रहे हैं, निहायत अदब से सभी सुन रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वही सुन रहे हैं। निहायत अदब से सभी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वही, जो हम पढ़ रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही सुन रहे हैं।
यहाँ सुनने वाले तुम ही बस नहीं हो। यहाँ सुनने वाले तुम ही बस नहीं हो। यहाँ सुनने वाले तुम ही बस नहीं हो। फरिश्ते भी नाते नबी सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, नारे तकबीर। फरिश्ते भी नाते नबी सुन रहे हैं। क्या कहने भाई। यहाँ सुनने वाले तुम ही बस नहीं हो। फरिश्ते भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ सुनने वाले निहायत अदब से सभी सुन रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वही सुन रहे हैं। यहाँ सुनने वाले तुम ही बस नहीं हो। फरिश्ते भी नाते नबी सुन रहे हैं। और नात के एक शेर समात फरमा ले कि नबी का नाम लेकर बोलते हैं। नबी का नाम लेकर बोलते हैं। नबी का नाम लेकर बोलते हैं। इशारा हो तो पत्थर बोलते हैं। वाह 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 वाह। इशारा हो तो पत्थर बोलते हैं। नबी का नाम लेकर बोलते हैं। इशारा हो तो पत्थर बोलते हैं। अरे अबू जहल ये बरहक नबी हैं, तेरी मुट्ठी के कंकर बोलते हैं। वाह वाह वाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे अबू जहल ये बरहक नबी है। मेरा एक बेतकल्लुफ दोस्त है, निहायत बेअदब और उसकी बेअदबी मुझे बहुत पसंद है। उसका नाम है वसीम रामपुरी। वो मेरे शेर को सराह रहा है, बड़े खुशी हो रही है। समाज फरमाए कि नबी का नाम लेकर बोलते हैं। इशारा हो तो पत्थर बोलते हैं। अरे अबू जहल ये बरहक नबी हैं, तेरी मुट्ठी के कंकर बोलते हैं। और ये भी देखे कि हक आया, 4 मिसरों में है पूरी बात कि हक आया गया बातिल जहां से, नबी काबे के अंदर बोलते हैं। कि हक आया गया बातिल जहां से, वो जब काबे के अंदर बोलते हैं, मेरे सरकार के कदमों में गिरकर सनम अल्लाह अकबर बोलते हैं। मेरे सरकार के कदमों में गिरकर सनम अल्लाह अकबर बोलते हैं। और हम लोगों की शायरी का मकसद जो है, चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को यह हुक्म दिया था, कुफ़ार शायरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते थे, तो आपने हुक्म दिया था कि उनको जवाब दो। तो वही जवाब अगर हम शायर न दे सके तो फिर शायरी का न हक अदा हुआ, न शायरी किसी मकसद की है। इसलिए इस्लाम पे इल्ज़ाम आए या इस्लाम को, अल्लाह को, रसूल को बुरा कहा जाए तो उसका जवाब हमको देना है। समाज फरमाए एक इल्ज़ाम का ये जवाब है कि बैठ जा बेटा, बैठ जा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दहशत से, तशद्दुद से, न पैकार से फैला। दहशत से, तशद्दुद से, न पैकार से फैला। तोपों से, न तीरों से, न तलवार से फैला। दिलजोई से, नरमी से, बड़े प्यार से फैला। इस्लाम जो फैला है तो किरदार से वाह 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 वाह। इस्लाम जो फैला है तो किरदार से फैला। दिलजोई से, नरमी से, बड़े प्यार से फैला। इस्लाम जो फैला है तो किरदार से फैला। इस्लाम जो फैला है तो किरदार से फैला। और ये शेर भी समाज फरमाए कि अगर पढ़ चुके हैं अभी भी मुल्ताबाद में, लेकिन समाज फरमाए कि जवाब है इसमें, इसलिए
कि माबूद करोड़ों में होंगे जो गढ़ रखे हैं लोगों ने। माबूद करोड़ों में माबूद जिसकी पूजा की जाती है, माबूद करोड़ों में होंगे जो गढ़ रखे हैं लोगों ने। माबूद मुसलमान का लेकिन एक रब के अलावा कोई नहीं। माबूद मुसलमान का लेकिन एक रब के अलावा कोई नहीं। और खासतौर से वो लोग जो इस्लाम को या माशाअल्लाह मुसलमान को या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान में गुस्ताखियां करते हैं, क्यों करते हैं समाअत फरमाएंगे कि माबूद करोड़ों में होंगे जो गढ़ रखे हैं लोगों ने। माबूद मुसलमान का लेकिन एक रब के अलावा कोई नहीं। कुछ धर्म के ठेकेदारों को, कुछ धर्म के ठेकेदारों को इस्लाम खटकता है, क्योंकि कुछ धर्म के ठेकेदारों को इस्लाम खटकता है, क्योंकि है धर्म सभी खतरे में मगर इस्लाम को खतरा कोई नहीं। क्या कहने, है धर्म सभी खतरे में मगर इस्लाम को खतरा कोई नहीं। है धर्म सभी खतरे में मगर इस्लाम को खतरा कोई नहीं। इस्लाम को खतरा कोई नहीं। और इसे भी समाअत फरमाया कि हमने हश्र का मंजर पेश किया है। हश्र के मैदान में क्या होगा वो मंजर हमने पेश किया है कि एक तरह से कहिए कि खुदा कह रहा है कि ज़मीन वो नहीं, वो ज़माना नहीं है। ज़मीन वो नहीं, वो ज़माना नहीं है। ये महशर का मैदान है, दुनिया नहीं है। ये महशर का मैदान है, दुनिया नहीं है। यहाँ सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ पर तो कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर तो कोई किसी का नहीं है। अब समाअत फरमाएं कि जिन्हें पूजते थे वो सब अब कहाँ हैं? जिन्हें पूजते थे वो सब अब कहाँ हैं? ये महशर का मैदान है, दुनिया नहीं है। जिन्हें पूजते थे वो सब अब कहाँ हैं? तुम्हारे करोड़ों थे रब, अब कहाँ हैं? जिन्हें पूजते थे रब अब कहाँ हैं? वो सब अब कहाँ हैं? तुम्हारे करोड़ों थे रब, अब कहाँ हैं? यहाँ तो नजर कोई आता नहीं है। ये महशर का मैदान है, दुनिया नहीं है। ये महशर का मैदान है, दुनिया नहीं है। और जो माबूद बरहक था उसको न जाना, मोहम्मद को उसका पैगंबर न माना तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना नहीं है। जो माबूद बरहक था उसको न जाना, मोहम्मद को उसका पैगंबर न माना तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना नहीं है। ये महशर का मैदान है, दुनिया नहीं है। और आखिरी बंद है कि तुम अपनी ही करनी का फल आज पाओ। अपनी ही करनी का फल आज पाओ। तुम अपनी ही करनी का फल आज पाओ। सुनो मुशरिको, सीधे दोज़ख में जाओ, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं।